हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओडी क्लास। आज हम देखते हैं होलिडे होमवर्क व अवकाश कल्याण गुरु का तुम हिंदी तुम क्वेश्चन प्लस आंसर देखा। आज तुम होलिडे होमवर्क क्वेश्चन रही बुझीगला तो देखा पूर्व जो मैंने चैनल को नया सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करके तुम जो पाखे आस बेल आइकन क्लिक कर ऑल सेट कर समस्ते जो मैंने वीडियो को शेयर करना समस्त शेयर कर। आज मैंने वीडियो को लाइक करना मतलब लाइक करना समस्ते आउ डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक अच्छे जॉइन समस्ते यार पीडीएफ पाइबा ए वीडियो आम हिंदी डिस्कसन करवा। ऑलरेडी तुम आम चैनल MIL इंग्लिश हिस्ट्री जियोग्राफी तुम सोशल साइंस जनरल साइंस सब मैथमेटिक्स सब अपलोड अच्छे जो देखी न देखिपर कि बटन टच कर देखिपर प्ले लिस्ट मुझे लगे आई बटन टच कर देखिपर समस्ते। तो स्टार्ट करवा। प्रथम प्रश्न अच्छे इंद्र पद्यपाठ अनुमूलवाड़ी के साथ पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अनुमूलवाड़ी समस्त प्रश्न आंसर लिखा तुम अनुमूलवाड़ी तीन टा अच्छी कबीरदास सूरदास और तुलसीदास तार समस्त प्रश्न आंसर लिखा कि देखा। तो यहाँ कबीरदास क्वेश्चन आंसर कर एक नंबर अच्छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। नंबर अच्छे साँच सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है। तो आंसर लिखिए सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और झूठ के सामने कोई पाप नहीं है। इसी मनुष्य के हृदय में सत्य का निवास है, उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो लिखिए तेरा आंसर। तापर नंबर बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। तो आंसर लिखिए जो हमारा आहित करता है हमें उसकी भलाई करनी चाहिए, क्योंकि एक तो हम बुरा कार्य करने से इससे बच जाएंगे और दूसरे हमारा भलाई का काम उसके ज़मीर को चोट पहुंचाएगा। पर धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो आंसर लिखिए सब कुछ धीरे धीरे समय के अनुसार होता है। इसे समझाने के लिए कभी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सही ऋतु आने पर वृक्ष में फल लगते हैं। यदि माली पेड़ 100 घड़ा को पानी से सींचे तो भी समय से पहले फल नहीं लगेगी। तब 3 नंबर लिखता पदों में अर्थ 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। तार अर्थ लिखिए जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप है। माने एटा लिखा जाए तुम अर्थ लिखिए जिस मनुष्य के हृदय में सत्य का निवास है उसी के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं। उसका हृदय निर्मल रहता है तथा समाज सदा उसी का आदर करता है। इसलिए मनुष्य को सदा सत्य का आचरण करना चाहिए। नंबर से जो तो के काटा बोबे तू ताके फूल बोबे। माने जो माने तुम रास्ता कटा बिछुंती रास्ता तुम्हें फूल बिछेब। बैठराई कबीरदास कहते आंसर लिखो जो तुम्हारे रास्ते में काटा बोता है तुम्हें उसके रास्ते में क्या बोना चाहिए, फूल बिछाना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति तुम्हारा अहित करता है अर्थात बुराई करता है उसकी तुम्हें भलाई करना चाहिए। बुराई का बदला बुराई नहीं भलाई करना चाहिए। तो हम तो लिखिए तबरासी 9 नंबर माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआए फल बड़ा। माने समय अनुसार तुम गचरे फल फली थाए। तो ऐसी कौन लिखिए सही ऋतु आने पर पेड़ में फल लगते हैं, समय से पहले नहीं। यदि माली 100 घड़ा पानी सींचे तो भी फल नहीं लगते। इसलिए ऋतु को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो लिखिए 3 नंबर तो प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए। बराबर तप नहीं ना साँच के बराबर अर्थात सच्चाई के बराबर तप नहीं। झूठ के बराबर क्या नहीं, झूठ के बराबर पाप नहीं। तब तुम्हारा ग नंबर जिसके हृदय आप है उसके हृदय का ना न भगवान। से झूठ की तुलना किसी से साथ की गई है, न झूठ की तुलना पाप के साथ की गई है। साँच की तुलना के साथ ना साथ के साथ तुम्हारा तपस्या के साथ की गई है। 4 नंबर से जो तेरे रास्ते में काटा बोता है तो तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए ना। जो हमारे रास्ते में काटा बोता है उसके रास्ते में हमें फूल बिछाना चाहिए। तब अच्छी पेड़ में कब फल लगते हैं ना, पेड़ में ऋतु आने पर फल लगता है।
जनमरची कौन सा घड़े पानी सींचता है, न माली सुगड़े पानी सींचता है। इस दोहे की रचयिता कौन है, न कबीरदास। तब रची इन दोहे में आप शब्द का किसके लिए कह करना, आप सब तुम्हारा ईश्वर कहे छी। तब तुम्हारा भाषा ज्ञान व्याकरण पाठ। तब रची निम्नलिखित शब्द के विपरीत या विलम्ब शब्द लिखिए। साँच पाप देखिए तुम्हारा बुरा धीर काटा। तब लिखे साँच रहा तुम्हारा झूठ, पाप रहा पुण्य, बुरा रहा जो भला, धीर रहे अधीर, काटा है जो फूल। तब रची 2 नंबर निम्नलिखित शब्द के समानता शब्द कतुष्ट को चुनकर लिखिए। लिखे बराबर। तब झूठ, पाप, अच्छी, हृदय, फूल, घड़ा, ऋतु। आंसर कौन बना, बराबर है जब समान, झूठ है जब असत्य, पाप है जब कसूल, हृदय है जब दिल, फूल है जब पुष्प, घटा है जब तुम्हारा, घड़ा है जब तुम्हारा घाट, ऋतु है जब तुम्हारा मौसम। तब से 3 नंबर निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्दों को एमती वाक्य लिखिब। तापर जो सब्सक्राइब कर तुम्हारा पाखर आसो बेल आइकन क्लिक कर ऑल सेट कर दियो, कहीं आम चैनल वीडियो सर्वप्रथम देखिपर। आशा लिखो तुम्हें चोरी करना पाप है, फूल है जब हम भगवान पर फूल चढ़ाते हैं, फल ऋतु आने पर फल लगते हैं, माली पौधे का सींचता है। तब लिखे घड़े का पानी ठंडा है, काटा है जब चप्पल पहन लो, काटा है जब चप्पल पहन लो नहीं तो पाँव में कांटा घुस जाएगा। तब से ऋतु किसान को वर्षा ऋतु प्यारी लगती है। तापर अच्छी सूरदास और क्वेश्चन आंसर देखा बुझेगा। तो प्रथम क्वेश्चन तुम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। तो लिखे और अच्छी कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करती है और क्यों। तो आंसर लिखे यशोदा बलराम की शिकायत करते हुए कृष्ण को कहते हैं कि माया मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाती है, कहते हैं कि तुम यशोदा की माया जन्म नहीं दिया है, तुम्हारी खरीदार लाया गया है, तुमको खरीद कर लाया गया है, तू उनका बेटा नहीं है। तो और लिखे बलराम कृष्ण से क्या पूछते हैं। आंसर लिखे बलराम कृष्ण से पूछते हैं तेरी माँ कौन है और तेरी पिता कौन है। तब ग नंबर अच्छी यशोदा किसकी कसम खाती है और कहती है ना, यशोदा अपने गोधन की कसम खाकर कृष्ण से कहती है कि मैं ही तेरी माँ हूँ और तू ही मेरी बेटा है। तब अच्छी घ नंबर चुटकी देकर गंवाल बालक ने क्या नाचते हैं। न बलराम के सिखा देने पर गौवाल सब कृष्ण को चिढ़ाने के लिए चुटकी बजाकर नाचते हैं। तब अच्छी 2 नंबर लिखी वह पुनी कहती है कौन है माता, कौन है तुम्हारी तात। तब उत्तर अच्छी बलराम लिखी वह बलराम कृष्ण से बार बार कहते हैं तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारी पिता कौन है। इस प्रकार बलराम को कृष्ण को चिढ़ाते हैं। सूर श्याम मोहे गोधन की सो हो माता तू पुत। तो आंसर लिखी वो कृष्ण की शिकायत भरी बातें सुनकर माता यशोदा कृष्ण को चढ़ाकर बढ़ाकर कहते हैं कि वे कहती है कन्हा मैं अपने इस गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने कसम खाई कौची तेरे माँ हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। तो ग नंबर आंसर देखी नो वीडियो को स्टॉप करिए। तब से तुम्हारा 3 नंबर चिन्हित प्रश्न के उत्तर एक वाक्यों में दीजिए। तब रची बाल लीला पथ का रचयिता कौन है, बाल लीला पथ का रचयिता संत सूरदास जी है। क नंबर अच्छी कौन कहती है कि तुम्हारी मोल कर लाया गया है, मैंने तुमको खरीद कर लाया गया है। बलराम कृष्ण से कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है। बलराम पुन क्या कहते हैं ना, बलराम कृष्ण को पुन कहते हैं कि पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। गंवाल किस तरह हंसते हैं ना चुटकी बजाकर। माँ यशोदा ने किसे मारना सीखा है।
आंसर लिखे कृष्ण के अनुसार माँ यशोदा ने केवल कृष्ण को ही मारना सीखा है। 4 नंबर राशि कौन दाव पर नहीं खिलाती है? कृष्ण के अनुसार माया यशोदा दाव पर नहीं खिलाती है। तब राशि 6 नंबर श्याम शरीर का अर्थ क्या है? आंसर लिखे बस श्याम शरीर का अर्थ है सवाल या काला शरीर। जन्मथी को दूध का अर्थ क्या है? न जन्मथी दूध का अर्थ जन्म सहित दूती। तब 9 नंबर चिमा यशोदा किसकी सौगंध खाती है? न माँ यशोदा गोधन की सौगंध खाती है। 9 नंबर कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? न कृष्ण खंबे में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे दूसरा बालक समझते हुए और फिर उसके माखन खिलाती है। तब ऐसे 10 नंबर यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती है? अपभ्रंश रूप तत्सम रूप। तो देखिए तार आंसर बराबर लिखिब। तापर अच्छे 2 नंबर मध्य देखिना समस्ते बराबर लिखिब। तापर जो तुम अच्छी ये तुम तुलसीदास अनमोल बाणी बुझेला तुलसीदास चैप्टर एटा क्वेश्चन आंसर। लगे तो प्रश्न के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। तो लिखिब कठोर वचन का क्या परिहार करना चाहिए? आंसर लिखिब कठोर वचन का परिहार करना चाहिए क्योंकि कठोर वचन सबसे हृदय को कष्ट पहुंचाती है। तो लिखिब मीठी वचन से क्या लाभ होती है? न मीठी वचन से सबका प्रिय होता है। मीठी वाणी से हम सबको बस में कर सकते हैं। मीठी वाणी से सब और खुश उत्पन्न होती है। और संतोष के धन सामने कौन कौन से धन धूर के बराबर हो जाती है? आंसर लिखिए संतोष के सामने गजधन अश्वधन और रत्नों के भंडार आदि धूल के बराबर हो जाते हैं माने जाते हैं। तार लिखिए घ नंबर देखिए वीडियो को स्टॉप करिए। वीडियो को स्टॉप कर देखिए ना समझते 2 नंबर देखिए ना एटा 2 नंबर बुझेला। तापर 3 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। इसे चारों ओर सुख उब जाता है न मीठी वचनों से चारों ओर सुख उब जाता है। तापर 6 नंबर वशीकरण का मंत्र क्या है? न मधुरवाणी वशीकरण का मंत्र के समान है। अब लिखिए हम क्या परिहार करना छोड़नी चाहिए? न आंसर लिखिए कौन हम कठोर वचन को छोड़ देना चाहिए। तापर 6 नंबर कवि ने संतोष की तुलना किसी से की गई है? आंसर लिखिए कवि संतोष की तुलना धन से की गई है। कब रचना नहीं खोलनी चाहिए? न क्रोध की अवस्था आंसर लिखिए क्रोध की अवस्था में रचना नहीं खोलनी चाहिए। तब 4 नंबर किस धन के सामने सारे धन तुच्छ मान जाते हैं? न संतोष के धन के सामने सारे धन तुच्छ मान जाते हैं। तब लिखिए संतोष के धन के सामने सब धन किसे समान लगते हैं? न धूल के समान लगते हैं। तब लिखिए विचार करने वचन कहते हैं से क्या कहते हैं? न विचार करने करके वचन कहते हैं से मधुर वचन निकलते हैं। तब रची भाषा ज्ञान इनमें तो शब्द के उत्तर विपरीत शब्द लिखिए। मीठा रही तुम्हारा खट्टा धुक रही सुख कठोर रही मधु। तब छोड़ना है पकड़ना समान है असमान खोलना है बंद करना। तब अच्छी इनमें तो प्रश्नों का समर्थक शब्द लिखिए। तो आंसर लिखिए वचन है तुम्हारा वाणी है बात है कथन। तो सुख रही आनंद चैन आराम कठोर है कड़ा निष्ठुर बेरहम। तब अच्छी उपजाना है पैदा होना उत्पत्ति जन्म लेना। तब अच्छी गोरो है गाया गेदू
और कल्याणी गाजर रही हाथी कंजर करी बाजी रही घोड़ा अश्व तुरंगा तब निम्नलिखित शब्द के प्रयोग से सार्थक वाक्य बनाई के लिखिए। वाक्य लिखिए वशीकरण लिखिए। वशीकरण विद्या से दूसरे का बस में किया जाता है। तब कठोर लिखिए कछुए के शरीर में ऊपरी आवरण बहुत कठोर होता है। तब लिखिए गोधन गोधन हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तब लिखिए संतोष संतोष की सुख प्राप्त होता है। तब लिखिए तलवार शिवाजी तलवार जिनमें शत्रुओं को नाशा करती है। तब लिखिए निम्नलिखित शब्द के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप लिखिए तो देखिए चौहर चारों ओर। तब लिखिए वशीकरण वशीकरण धोरी धोरी जब धूल तलबेरी जब तलवार परिशानी जब परिमाण। तब लिखिए देखी न तुम 5 नंबर अच्छी तुम कौन कर चिन्ह के वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाइब कि ना वचन रही जो मीठी वचन से सबका सुख मिलता है। तब लिखिए मंत्र पूजा में मंत्र से देवता को प्रसन्न किया जाता है। तब धन जब धन से सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। तब तलवार प्राचीन काल में तलवार से लड़ाई हो जाती थी किया जाती थी। तो ये तुम 1 नंबर तुम अनमोल पॉइंट टोटल 3 चैप्टर डिस्कशन सब आंसर है। तो देखिए 2 नंबर मधुर भाषण पाठ के आधार पर भाषा की उपयोगिता के बारे में वर्णना कीजिए। तो आंसर देखिए आंसर लिखना जिस बात को सुनने में हृदय का तृप्त करने वाला आनंद प्राप्त होता है उसे मधुर भाषण कहते हैं। मधुर भाषण हृदय के दरवाजों को खोलने की चाबी है। एक मधुर शब्द को 2 रूठों के मिला देता है और एक कटु शब्द का मित्रों में शत्रुता उत्पन्न होता है। तब लिखो देखो 3 नंबर। तब 3 नंबर हिंदी भाषण के इस प्रसिद्ध कवि या लेखनी के जीवन के उनकी रचयिता का नाम लिखिए। परिचय दीजिए। लिखित शब्द ना कम से कम 100 शब्दों में माने 100 शब्द रे तुम्हें लिखे आ जाए। तो देखिए तेरा आंसर तेरा तुम तुलसीदास तुलसीदास कवि परिचय लिखिब। देखिना समस्ते कवि परिचय के बारे लिखा जाए जीवनी। तो लिखिब देखिना वीडियो स्टॉप करके पढ़ले बहुत लंग हम वीडियोटा बहुत लंबा है ऑलरेडी। देखिना वीडियो को स्टॉप करके एति अच्छे बस मचेला। तब देखिए नेक्स्ट। तब 4 नंबर भारत में मनाई जाने वाली किसी त्यौहार के वर्णना 100 शब्द में कीजिए। तो आंसर देखिए आंसर लिखिए भारत में अनेक त्यौहार होता है मनाए जाते हैं। इस त्यौहार में दीपावली एक प्रमुख त्यौहार होता है। त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास भोग करके अयोध्या आते हैं। इस खुशी में लगे ने दीप जलते हैं सब लोग। तो भले तरह आंसर देखिए वीडियो स्टॉप करिए। तो यहाँ मध्य लिखिए दिवाली पर निबंध माने रचना। तब 5 नंबर हिंदी भाषा। तो लिखिए 5 नंबर हिंदी भाषा में रचित किस एक कहानी का सारांश लिखिए। तो आंसर लिखिए एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम है राधा था। राधा तरह आंसर देखना समझते वीडियो स्टॉप कर तरह आंसर देखना वीडियो बहुत लंग है चला। तो वीडियो स्टॉप कर समझते आंसर देखना तापर से तुम एटा गोटे आंसर वीडियो को स्टॉप कर समस्त देखना बुझेगा। तो ये तुम हिंदी फिर संस्कृत देखा तापर जो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर समस्ते आ पाखे रास्ते बेल क्लिक ऑल सेट कर और टेलीग्राम समस्त जन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अच्छी बुझेगा। तार पीडीएफ पाइबा टेलीग्राम प्रोवाइड अच्छे बुझेगा। जन समस्ते जो शेयर करना वीडियो प्रत्येक सामान को शेयर कर
भिडियो इन डिस्क्रिप्शन में तुमको प्ले लिस्ट लगी ऑल सब्जेक्ट देखिपर बुझेगा। तो भिडियो ट्रेन कर देखा भिडियो। थैंक यू। जय जगन्नाथ।